हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है आईआईएससी बेंगलोर ने गेट 2024 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और इंडक्शन 3 फेस इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है, और ये है इक्विवेलेंट सर्किट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर रेफर टू द स्टेटर। ठीक है, रेफर टू द स्टेटर, ध्यान रखना कहां पे है, स्टेटर पे रेफर करें। अदरवाइज आप ज्यादातर जो इंडक्शन मशीन 3 फेज इंडक्शन मशीन की जो क्वेश्चंस देखोगे वो रेफर टू द रोटर होता है ना। हमने बहुत सारे फुल कोर्स में ऐसे क्वेश्चंस भी करे जो रेफर टू स्टेटर है, और स्टेटर का और रोटर का टर्न रेशियो भी हमने देखा है। द पर फेज स्टेटर टू रोटर इफेक्टिव टर्न रेशियो इज 3:1। द रोटर वाइंडिंग इज ऑल्सो स्टार कनेक्टेड। ठीक है, द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड द कोर लॉस ऑफ द मोटर कैन बी नेग्लेक्टेड। जो शंट ब्रांच आती है ना बार बार मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, वो और कोर लॉस दोनों के दोनों क्या है, नेग्लिजिबल है। मतलब वो शंट ब्रांच का कोई भी झंझट नहीं है। टू हैव मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्टिंग, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क बराबर हो जाए। द वैल्यू, ये बराबर होने के लिए क्या करना पड़ रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन ओम टू द रोटर साइड है ना, रेफर टू द रोटर साइड। कहां पे ये रेफर साइड, रेफर टू द रोटर साइड, रोटर साइड की बात कर रहे हैं। टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच फेज ऑफ द रोटर वाइंडिंग, कि भाई जो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क को बराबर लाने के लिए, मैक्सिमम टॉर्क को स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर लाने के लिए हमें रोटर साइड में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट करना पड़ेगा, जो कि क्या है, रेफर टू दी रोटर साइड है। बाकी पूरा डेटा रेफर टू दी स्टेटर साइड दे रखा है। अब आपको वो ओमिक वैल्यू आपको पता करनी है बस। अच्छा, तो यहां पर आप देखो, आप एक बार इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं हम लोग इसका। तो यहां पर स्टेटर साइड में देखें तो स्टेटर साइड में ये हो गया RS। ठीक है भाई साहब, उसके बाद ये हो गया आपका J2 ओम। ठीक है, अब रोटर साइड की बात करें तो ये स्टेटर साइड है ना, रेफर टू द स्टेटर साइड 3:1। जब रोटर साइड शिफ्ट करेंगे तो इस रेशो को, ये सारे के सारे पैरामीटर अगर मुझे रोटर साइड लेना है तो इस यहां पर इस वाले रास्ते से होके निकलना पड़ेगा, रेफर टू रेफर फ्रॉम, है ना। 3:1 को क्रॉस करते हुए उधर जाना रहेगा। चलो जब जाएंगे तब की बात करेंगे। अब यहां पर देखो ये कितना है, 2.5 है ना। ये हम लोग इसको बात करें 2 ओम, J2 ओम। ठीक है, और ये जो हमारा रोटर साइड है ये कितना है, 2.5 डिवाइडेड बाय S आता है। और चूंकि S क्या हो जाए, स्टार्टिंग और मैक्सिमम दोनों बराबर हो जाए, तो ये जो S है ये क्या हो जाए हमारा मैक्सिमम टॉर्क के लिए। अब आपको याद होगा कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला इजाद करे थे। और वो कैसे इजाद किए थे कि हम लोग ऐसा बताए थे कि यहाँ पर ये 2.5 है ना। अब देखो ये जो नॉर्मल है आपका, जो 2.5 है, 2.5 डिवाइडेड बाय SMT इक्वल टू अंडर रूट, बाकी जो रेजिस्टेंस है RS का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 + 2 है ना, ये दोनों 2 + 2 का होल स्क्वायर है ना। और चलो ये ऐसा फॉर्मूला किया था हमने, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने अप्लाई करी थी। और यहाँ पे ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था वो बचे हुए हमारे किसके, इम्पीडेंस के बराबर था। इस तरीके से हमने क्या किया था, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन लेके आए थे। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे ही पुट किया R एक्सटर्नल, तो ये हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क था स्टार्टिंग के बराबर हो गया। और स्टार्टिंग के बराबर हो गया तो जो मैक्सिमम जो स्लिप है, जिसके ऊपर स्लिप क्या है, ये वो स्लिप की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आता है। ये कौन सी स्लिप की वैल्यू, जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आता है। अब चूंकि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पे आ चुका है तो ये जो स्लिप हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे आपका R एक्सटर्नल हमने लगाया तो यहां पर क्या हो गया, ये SMT की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब ये हमारा इक्वेशन 2.5 + R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू, है ना। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे स्क्वायरिंग कर देते, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका RS कितना दे रखा, RS दे रखा 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, बहुत सारी स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, 3² + 4², तो ये कितना 16 और 9 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2.5 + R एक्सटर्नल, और ये 2.5 उसमें गया तो R एक्सटर्नल कितना बचा, R एक्सटर्नल बचा 2.5।
5 में से 2.5 माइनस तो 2.5, तो 2.5 आप आंसर लगा सकते हैं। बट रुको जरा, ये जो 2.5 आया है वो स्टेटर साइड में आया है, बट यहां पर आपको बोला गया है कि रेफर टू रोटर साइड, आपको ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है वो आपने स्टेटर साइड निकाल दिया, आपको रेफर टू रोटर साइड ले जाना है। तो रेफर टू रोटर साइड जब इसको ले जाएंगे तो यहां पर रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम है ना, इस वैल्यू को, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम जहां हो रहा है ना, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रेफर टू रोटर साइड, तो रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस में होल स्क्वायर चलता है, वोल्टेज और करंट में कुछ नहीं चलता है, और यहां पर पुरानी वैल्यू 2.5 है, तो कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.5 डिवाइडेड बाई 9 0.277, ठीक है। तो रेंज आपकी शायद 0.26 से 0.28 या 29 ऐसा कुछ रेंज था, ठीक है। तो 0.277 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था आपको, ये मैं थोड़ा सा उठा के कैलकुलेशन इधर कर देता हूं ताकि एक ही स्क्रीन पे ये सब कुछ दिख सके, ठीक है। चलो इसको भी उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है। अब विजिबल है एक ही स्क्रीन पे, ठीक है। आया मजा? तो बहुत ही क्वेश्चन में बहुत मजेदार था कि यहाँ पर एक स्टेटर और रोटर के बीच में रेफरिंग के लिए रेशो था। अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि आर एक्सटर्नल को पुट करने के सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे थे, बट इस बार क्या किया, एक टर्न रेशो का एंगल डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टर्न रेशो में गड़बड़ होता है। क्योंकि शुरुआत में हम भी जब हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ाए हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करे हैं। हाँ, शुरुआत में हमने पूरा का पूरा स्टेटर रोटर के बारे में बताया है, कुछ न्यूमेरिकल भी कराए हैं रेफरिंग के ऊपर, बट चूंकि बहुत सालों से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। बट इसमें प्रैक्टिस की बात ही नहीं थी। आपको अगर एक बार रेशो का बारे में पता है, जो कि हमने सफिशिएंट कुछ न्यूमेरिकल करवाए जिसमें रेशो के बारे में बताया है कि कैसे रेशो होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराए, बस इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी और ये क्वेश्चन कर देना था। तो इस तरीके से इंडक्शन मशीन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे खत्म किया। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है आपको तो 250 लेक्चर में 300 प्लस क्वेश्चंस कराया। रैंक बूस्टर है अवेलेबल पीडीएफ नोट से। डाउट्स के लिए चैट का यूज करिए। यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से जिस भी लेक्चर में डाउट आए वो लेक्चर का नंबर, सब्जेक्ट का नेम, क्वेश्चन का नंबर है, कॉन्सेप्ट जो भी हो आप चैट बॉक्स पर करिए, मैं डायरेक्ट रिप्लाई करता हूँ। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज 20 साल के क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म में दे रखे, रिसेंट ट्रेंड सीरीज आपको दे रखे, लेटेस्ट गेट क्वेश्चन इसमें ऐड होते रहते हैं और रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल है। सारा का सारा 3299 एट प्रेजेंट इसका प्राइस है। जाके एंजॉय करिए इलेक्ट्रिकल मशीन को, बिल्कुल ही जिंदगी में पहली और आखिरी बार वाली फीलिंग आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप इलेक्ट्रिकल मशीन को सीखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।